आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका आंसर आ जाएगा 1963। 1963 में सीबीआई अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना हुई। सीबीआई भारत की गुप्तचर और अन्वेषण एजेंसी है। यह 3 प्रकार के मामले, भ्रष्टाचार के मामले, आर्थिक अपराध और विशेष अपराध के मामले का विश्लेषण करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है ट्राई की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका आंसर आ जाएगा 1997 में ट्राई की स्थापना हुई। ट्राई की बात करें तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना 1997 में की गई। ट्राई के उद्देश्य की बात करें तो उच्च स्तरीय कार्य क्षेत्र और स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा के लिए पारदर्शी नीति तैयार करना और भारत में दूरसंचार व्यवसाय को विनियमित करना। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय सेवा किस अनुच्छेद में वर्णित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवा वर्णित है। इसका आंसर आ जाएगा अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किया गया है और वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत 3 प्रकार की सेवाएं सम्मिलित है। आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएपीएस भारतीय पुलिस सेवा और आईएफएस भारतीय वन सेवा। हमारा अगला क्वेश्चन है रूपनाथ का लघु शिलालेख। रूपनाथ का लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर आ जाएगा जबलपुर जिले में स्थित है। जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील में स्थित है। रूपनाथ अभिलेख की बात करें तो यह मौर्यकालीन अभिलेख है और मध्य प्रदेश में स्थित अन्य मौर्यकालीन जो अभिलेख है उन पर चर्चा करें तो जैसे कि रूपनाथ का लघु शिलालेख तो है ही कहाँ, जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील में। अब हम बात करें दूसरा है तो गुर्जरा का लघु शिलालेख, यह दतिया जिले में स्थित है। सारो मारो का लघु शिलालेख जो कि शहडोल जिले में स्थित है। पनगुडरिया लघु शिलालेख जो कि सीहोर जिले में स्थित है और सांची का लघु स्तंभ लेख जो कि रायसेन जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है संस्कृत का प्रथम अभिलेख कौन सा है, मतलब कि संस्कृत में लिखा गया प्रथम अभिलेख कौन सा है। तो इसका आंसर आ जाएगा रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख जो कि अब हम इस पे बात करें तो रुद्रदामन एक शक शासक थे। रुद्रदामन के द्वारा यह अभिलेख लिखवाया गया जो कि एक शक शासक थे और वर्तमान में यह कहाँ स्थित है तो जूनागढ़ अर्थात गुजरात में। इसकी तिथि मिलती है 750 ईस्वी। सुदर्शन झील का सर्वप्रथम उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। इसकी लिपि ब्राह्मणी है और भाषा संस्कृत है, यानी कि रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है उसकी लिपि ब्राह्मणी है और भाषा संस्कृत है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर आ जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना का श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को जाना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहा जाता है कि यह सख्त अगर न होता तो शायद भारत गुलाम ही न बनता। हमारे यहाँ गद्दारों की श्रेणी में 2 नाम आते हैं। पहला तो जयचंद जिन्होंने पृथ्वीराज तृतीय के साथ गद्दारी करी और दूसरा नाम मिलता है मीर जाफ़र दूसरा नाम मिलता है। तो भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक किसे माना जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक बनाया जाता है जिसने मीर जाफ़र को भड़काया था। ठीक है, इस श्रेणी में हमारा अगला क्वेश्चन है मालाबार तट कहलाता है। तो मालाबार तट की बात करें तो जो मंगलोर यानी कि मंगलोर जो कि बेंगलोर में स्थित है, मंगलोर से लेकर जो कन्याकुमारी तक का जो पश्चिमी तटीय मैदान का जो भाग है वह मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। चलो अब थोड़ा सा इससे पश्चिमी घाट को मतलब तटीय मैदानों को समझे तो तटीय मैदानों को 2 भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जो कि काठियावाड़, सौराष्ट्र तटीय मैदान, गुजरात का तटीय मैदान, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट से मिलकर बना है। तो कोंकण तट की बात करें तो यह दमन से गोवा तक है। और फिर कन्नड़ तट की बात करें तो यह गोवा से मंगलोर तक है। और कन्नड़ तट की बात करें तो यह सबसे संकरा तट है जो कि 15 किलोमीटर लगभग इसकी चौड़ाई मानी जाती है। और
मालाबार तट की बात करें तो यह मंगलोर से कन्याकुमारी तक है। और इसी प्रकार हम बात करें तो पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो पूर्वी तटीय मैदान जो कि उत्तरी सरकार का मैदान, उत्कल का मैदान तथा कोरोमंडल तट से मिलकर बना है। उत्तरी सरकार के मैदान की बात करें तो यह कोलेरू से पुलिकट तक झील तक पाया जाता है, कोलेरू झील से पुलिकट झील तक पाया जाता है। उत्कल के मैदान की बात करें तो चिल्का से कोलेरू झील तक पाया जाता है। और फिर हम बात करें कोरोमंडल तट की तो कोरोमंडल तट जो कि पुलिकट से कन्याकुमारी तक पाया जाता है। तो मालाबार तट जो कि मंगलोर से कन्याकुमारी तक पाया जाता है, और कोरोमंडल तट की बात करें जो कि पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है, वह पुलिकट से कन्याकुमारी तक पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो इसका आंसर आ जाएगा 1519 में। बाबर ने 1519 में बजोरा व भेरा नामक स्थान पर भारत में पहला आक्रमण किया था। यानी कि मुगल सत्ता की संस्थापक माना जाता है बाबर को। तो बाबर ने मुगल सत्ता की स्थापना तो 1526 में की थी। कब? जब इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी को उन्होंने पानीपत के युद्ध में हराने के बाद ही मुगल सत्ता की स्थापना की थी। लेकिन भारत पर पहला आक्रमण उन्होंने 1519 में किया था। बाबर के बारे में बात कर जाए तो यह चुगताई तुर्क था एक। बाबर का पूरा नाम मिलता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मिलता है। 11 वर्ष की उम्र में यह राजा बन गए थे। कहाँ? फरगना जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। और इन्होंने राजधानी बनाई थी अदीजान, उस समय राजधानी बनाई थी अपने पिता की मृत्यु के बाद। अपने पिता यानी इनके पिता थे शेख उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु के बाद इन्होंने 11 वर्ष की उम्र में अपनी दादी के संरक्षण में गद्दी संभाली। और बाबर के बारे में कहा जाता है कि यह 2 महान योद्धाओं का रक्त शामिल था। यानी कि अगर पिता की ओर देखें तो पिता जो है ना, वह पिता उमर शेख मिर्ज़ा जो कि तैमूरलंग की चौथी पीढ़ी माने जाते हैं, और 5वीं पीढ़ी बाबर थे। यानी कि जो तैमूरलंग था वह पिता की ओर से देखा जाए तो बाबर का पूर्वज था। और माँ की तरफ से देखा जाए तो चंगेज खां की 14वीं संतान, यानी कि जो माँ इनकी कुतलुग निसार खां थी जो कि चंगेज खां की 14वीं पीढ़ी के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बाबर में चंगेज खां और तैमूरलंग दोनों का रक्त सम्मिलित था। तो इस प्रकार हम कहा जा सकते हैं कि 2 महान योद्धाओं के रक्त का सम्मिश्रण था। अब हम आगे बढ़े हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा कब की गई? पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की घोषणा कब की गई? तो इसका आंसर आ जाएगा 26 जुलाई 1947 को। हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभाओं में महिलाओं सदस्य की संख्या कितनी थी? 15 थी। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैक्सिन, उसके बाद बेगम अजाज रसूल, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित और दक्षियानी वेल्यादुन सहित 15 कुल महिला सदस्य संविधान सभा में भाग लिया था।